नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। गढ़वा जिले के तेजतर्रार और लोकप्रिय अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार को 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची में राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मान उन्हें झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार के हाथों प्रदान किया जाएगा। संजय कुमार को ये पुरस्कार बीते वर्ष लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनके बेहतर प्रदर्शन और निर्वाचन प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान वह मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में तैनात थे, जहां उन्होंने राज्यव्यापी सोशल मीडिया हैशटैग अभियानों के माध्यम से झारखंड के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी के रूप में उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर सी-विजिल ऐप के प्रचार प्रसार और उपयोग को प्राथमिकता दी। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे राज्य में सबसे अधिक आचार संहिता उल्लंघन के मामले गढ़वा विधानसभा क्षेत्र में ही इस ऐप के माध्यम से दर्ज हुए। संजय कुमार ने स्वयं मतदान अपील संबंधी एक लोकगीत लिखा और गाया, जिसने व्यापक स्तर पर सराहना पाई। इस लोकगीत ने मतदाताओं को जागरूक करने में अहम भूमिका निभाई। राज्य स्तरीय पुरस्कार की घोषणा के बाद संजय कुमार ने अपने पुरस्कार का श्रेय गढ़वा के उपायुक्त शेखर जमुआर, उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा, एसपी दीपक पांडेय, अपर समाहर्ता राज माहेश्वरम और उप निर्वाचन पदाधिकारी सुशील कुमार राय सहित पूरी निर्वाचन टीम को दिया है। एसडीओ संजय कुमार के इस सम्मान से गढ़वा में हर्ष का माहौल है। ये पुरस्कार न केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि पूरे गढ़वा जिले के निर्वाचन प्रबंधन की सफलता को भी रेखांकित करता है। इसे लेकर झारखंड सवेरा ने एसडीएम संजय कुमार से खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं एसडीएम से बातचीत से संबंधित ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल। इस समय मैं गढ़वा जिला मुख्यालय स्थित अनुमंडल कार्यालय में बैठा हूं और इन दिनों गढ़वा का अनुमंडल कार्यालय खासे चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी युवा, तेज तर्रार और जनता में लोकप्रिय, काफी लोकप्रिय हैं और इनकी लोकप्रियता यहीं तक सीमित नहीं है। इनकी लोकप्रियता पूरे जिले में है और यहाँ से लेकर रांची तक है। इसी कड़ी में इनके अच्छे कार्यों के लिए निर्वाचन विभाग में रहे हैं और अभी लोकसभा और विधानसभा का 2 चुनाव संपन्न कराया है। उसके लिए राज्यपाल से 25 जनवरी को इन्हें रांची में सम्मानित किया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू भैया जी, बताया जाए। आपने तो बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है। बस ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों का स्नेह है। लेकिन ये है कि हाँ, जो एक बात से हम सहमत हैं कि जो गणतंत्र है हमारा, तो गण यानी कि पब्लिक और तंत्र मतलब सिस्टम, पब्लिक के लिए सरकारी सिस्टम है, तो पब्लिक ओरिएंटेड सिस्टम को रहना चाहिए। बस उसी अपने काम को थोड़ा सा जरूर करता हूं कि भाई यहाँ के जो आम आदमी हैं वो उनके बीच में और मेरे बीच में कोई संवादहीनता ना रह जाए। उनको अगर हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं तो वो बेधड़क मेरे पास आकर कह सकें। एक ऐसा माहौल जरूर यहाँ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो इलेक्शन वाली बात आपने कही है, तो ये बात ठीक है कि जो है ये बड़ा ही जो है महत्वपूर्ण अवार्ड होता है, क्योंकि हर साल कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को ही मिलता है। उसमें कुछ आईपीएस होते हैं, कुछ आईएएस होते हैं, कुछ हम लोगों की सेवा के होते हैं और कभी कभी जैसे इस बार कुछ 5 बीएलओज को भी है। तो वो काम होता है कि इलेक्शन काम ऐसा है कि हर कोई करता है, वो पूरी संजीदगी से करता है। हर आदमी इसलिए करता है क्योंकि इसमें कोई गलती माफ नहीं होती है। इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ काम करना पड़ता है। सभी लोग अंडर प्रेशर काम करते हैं, बहुत हार्ड लेबर करते हैं। और उस कठिन परिश्रम के बीच में भी अगर मान लीजिए 81 विधानसभा है और अगर उस 81 विधानसभा में अगर 1 या 2 आरओ को मिलता है तो खुशी तो होती है अंदर से। और लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर मुझे अवार्ड मिला है तो न केवल ये मेरा अवार्ड है, बल्कि अगर मेरी टीम जो नीचे है अगर उससे भी कहीं एक भी गलती हो गई होती तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर आता और ये अवार्ड नहीं मिलता। या हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे दिशा निर्देश मिलते रहे। हमने कभी दिशा निर्देश मांगा हो, लगातार मांगा जाता है। कभी अगर हमें टाइम से दिशा निर्देश नहीं मिलता है या स्तंभ है, विशेषकर
आपको व्यक्तिगत तो खैर मैं हमेशा सम्मान करता हूँ, साधुवाद के आप पात्र हैं भी, लेकिन जो मीडिया है उन्होंने उनकी भी बड़ी भूमिका रही है कि मान लीजिए हमने बोला कि सी विजिल नाम का कोई ऐप है, अगर कोई अनियमितता पाता है तो आप इसमें हमें शिकायत कीजिए। आप लोग अगर उस बात को नहीं पहुंचाते तो पब्लिक जान ही नहीं पाती। हम बरवली कितनों से बोल पाते, 4 से 10 से 50 से, लेकिन यहाँ गढ़वा में एक एक व्यक्ति तक जान गया था कि सी विजिल कुछ ऐप होता है, उसे शिकायत करनी है। तो ये छोटे छोटे ये सारा मिलकर के ही एक समग्र बनता है। यहाँ के मतदाताओं की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत अच्छा, पिछली बार से बहुत अच्छा वोटर टर्नआउट रहा है, और ये सब फैक्टर जोड़े जाते हैं अवार्ड के लिए। अब मान लीजिए पब्लिक इतना नहीं टर्नअप होती, वोटर इतना टर्नअप नहीं होता, तो कम से कम उस फैक्टर में हम नीचे हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं समग्र, ये गढ़वा विधानसभा के लिए समग्रता के लिए एक ये अवार्ड है, और ये सभी के लिए ही समझ लीजिए एक पुरस्कार है। और आप इस प्रकार से आपने इसको मतलब आपको आपने इतना इसको महत्वपूर्ण समझा, और इसलिए आपका भी मैं गढ़वा जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि आप जैसे अधिकारी गढ़वा को मिले हैं और इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। एक सवाल और पूछना चाहूंगा मैं कि जिस पुरस्कार के लिए आपका चयन किया गया है, इस कार्य को करने के दौरान किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? कई परिस्थितियां आती हैं। एकदम देखिए, मेरे लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण क्या था कि चुनाव के ठीक 10 दिन पहले में आया था, 10 या 12 दिन पहले आया था, मतलब आचार संहिता लगने के 10-15 दिन पहले। तो चुनाव में क्या होता है, टीम बनानी होती है, क्योंकि टीम वर्क होता है। जब मैं आया तो टीम थी नहीं, आनंद फानन में जो है कुछ लोगों को सोच करके पुराने चुनाव में किसने अच्छा काम किया था, किसी को रंका से प्रतिनिधित्व किया, किसी को किसी और जगह से इकट्ठा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, मतलब एक पॉजिटिव रूप में कह रहा हूं, ऐसे जोड़ करके एक टीम बनाई। आनंद फानन में टीम बनाई, जल्दी से देखा कि भाई कहां पर हमारे गैप्स हैं, कहां पर क्या दिक्कतें हैं, कहां पर क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो वो किया। और दूसरा था कि सबसे पहले ही चरण में पड़ गया था, नहीं तो होता है कहीं अगर एक आध चरण और हो चुका होता तो एक फीडबैक मिल जाता है कि क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ऑब्जर्वर्स भी ठीक अच्छे लोग आए थे, लेकिन फिर भी सब कड़क थे, ऑब्जर्वर कड़क थे, और उनसे अपेक्षा भी होती कड़क रहने की। अब हम लोगों को 3-4 फ्रंट में काम करना पड़ा था। एक तो गढ़वा थोड़ा सेंसिटिव था इस बार, मतलब हॉट सीट थी गढ़वा, थोड़ा सा कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण काम था यहाँ पर, और लोग जागरूक भी हैं। जहां नागरिक जितना ज्यादा जागरूक होगा, और चुनाव वहां पर उतना कई बार आसान भी होता है, कई बार चुनौतीपूर्ण भी होता है। और आचार संहिता को लेकर के भी बहुत सारी समस्याएं आई, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तुरंत देखना पड़ा कि भाई किन बूथ पे क्या दिक्कत है, कहां पर अभी शौचालय नहीं है, कहां पर पानी नहीं है, मतलब बहुत कम समय मिला, रिस्पांस टाइम बहुत कम मिला, यही चुनौती थी। बाकी जैसे जैसे काम चुनाव आता चला गया, फिर धीरे धीरे चीजें ऑटोमेटिक होती चली गई। और हमारे साथ जो प्रतिनियुक्त थे लोग, वो भी बहुत सब अच्छे थे, हमने बहुत मेहनत से काम की। हमारे डीसी साहब बहुत डिसेंट है, और कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो पूरा फ्रीडम देते थे कि ठीक है, आप हमें क्या मतलब है, सब तो आरओ का काम है। और जब जहां फ्रीडम मिलती है तो फिर आदमी अपने अनुसार काम करता है। और पूरे जिले का बहुत अच्छा रहा, और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी अल्टीमेटली सबकी भूमिका अच्छी रही, कोई कहीं से ऐसा नहीं आया। नहीं तो मान लो जनप्रतिनिधियों के स्तर से ही कहीं मान लो हंगामा होता, कुछ होता, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबका बहुत अच्छा योगदान रहा, और बहुत अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न हुआ। एक लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व होता है, इससे बड़ा पर्व और आम चुनाव है, इससे बड़ा पर्व क्या है, तो उस पर्व में सभी की बहुत अच्छी भूमिका गढ़वा में रही है। जनता के साथ आपका एक अलग तरह का लगाव है। गढ़वा जिला में आप पहले ऐसे अधिकारी हैं जो आम लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं, जमीन पर उतर के उनके लिए काम करते हैं, उनको मदद पहुंचाते हैं। यह प्रेरणा कहाँ से मिली? दरअसल सर, इसमें होता क्या है कि जैसे आज हम यहाँ बैठे हैं, कल तक हम भी वहीं थे, टेबल के उसी तरफ थे, मतलब कि आम आदमी जब थे, क्योंकि मैं खुद भी गरीबी की पृष्ठभूमि से हूँ, तो उस समय जब हम आम नागरिक थे, तब मेरे दिमाग में बहुत चलता था, सबके मन में चलता होगा कि यार अधिकारी क्यों इस चीज को लेट करता है, यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, जो चीज 2 घंटा में हो सकता है उसको क्यों 2 दिन लग रहा है। तो जब हम अब यहाँ बैठते हैं, तब उन्हीं के दृष्टिकोण सोचते हैं कि वो क्या सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो पब्लिक की अपेक्षाओं के अनुरूप दिमाग में चलता रहता है कि भाई पब्लिक की हमसे ये अपेक्षाएं हैं, तो हम क्यों ना उसको जल्दी करें। इसी क्रम में हमने थोड़ा और जोड़ दिया कि रियल टाइम में पब्लिक से पूछने लगे
हर हफ्ते जो आप कॉफी विद एसडीएम, उसमें हर हफ्ते 50-60 लोगों से मिलना कि भाई उनकी क्या अपेक्षाएं हैं मेरे से। तो जब हमें जिस समय अपेक्षाएं मालूम चल जाएंगी तो उस दिन हमारा अधिकारीपन दूर हो जाता है कि अरे भाई हमसे तो लोगों की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, अगर हम नहीं उन अपेक्षाओं पर खरे उतरते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपराध करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है भैया कि अगर हम लोगों से जितना मिलके रहेंगे, मतलब संवादहीनता हमारी कम होगी, उतना हमें एक तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए आसान हो जाएगा, और दूसरा खुद तसल्ली मिलेगी कि अरे जो वो चाह रहे थे वही मैंने किया। अब ऐसे हम वन वे करते रहेंगे कि आज हम ये कर दें, कल ये कर दें, परसों ये कर देंगे, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो सामने वाले के उपयोग की चीज है कि नहीं है, ये कैसे पता चल पाएगा। तो हमारी जो यहाँ बैठने की यूटिलिटी है, इस यहाँ बैठने की जो उपयोगिता है, वो उपयोगिता 10 गुना ज्यादा हो जाएगी अगर सामने वाला हमारे काम से खुश है तो। और कभी कभी जैसे बैठक करते हैं, लोगों से मिलते हैं, जैसे नंबर जारी किया था, अब पता नहीं अब आजकल इसमें नंबर नए फोन नहीं आ रहे हैं, या तो पुराना अभी वो फिर से जारी कर देंगे इसको। तो जैसे कभी कभी ऐसी छोटी चीजें भी आ जाती है कि मेरे लिए बहुत छोटी चीज है लेकिन सामने वाले की बहुत बड़ी चीज आती है। परसों ही कोई एक मैडम आई कॉफी विद एसडीएम में, मुझे नहीं पता कहाँ से आई थी, वो अखबार में पढ़ के आई थी। बोले कि सर मेरी बिटिया का जो है ऑपरेशन होना है, गले में कुछ था उनको, और कोई अस्पताल था रांची का, बताया कि वो रांची का अस्पताल ये नहीं मान रहा हमारा आयुष्मान कार्ड, वो कह रहा है कि हमें पैसा ही चाहिए। नहीं, ऐसा कैसे, उसकी हिम्मत नहीं है, तो ऐसा नहीं करेगा। मैंने संबंधित अधिकारियों से बात की, फिर और एक दो लोगों से, डॉक्टर्स वगैरह से बात की, लास्ट में अभी तक सुबह तक ये अपडेट था कि उनके लिए वो तैयार हो गए हैं, उनका ऑपरेशन हो जाएगा, पैसा नहीं देना पड़ेंगे। अभी एक्चुअली मतलब अपडेट नहीं पता, लेकिन जितनी अब तक का जो बातचीत है, तो अगर मेरे सिर्फ 2-3 फोन करने से, सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी, जिसके घर में बिटिया, उसकी बिटिया के गले में इतना मतलब सीरियस अगर इलनेस है, उसके पेरेंट्स की क्या दिक्कत, कितनी मतलब मनोदशा होगी। तो अगर मेरे फोन करने से उनको ये राहत मिल जाती है, या जैसे थैलेसीमिया वाले पेशेंट्स आए थे हमारे यहाँ, उनका कहना था कि सर हम जाते हैं अस्पताल तो हमें अच्छे से बिहेव नहीं किया जाता है। ये तो सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है, वो उनको लगता हुआ था, लेकिन कुछ बातें और बताएं कि सर हमें खून जब पता करना होता तो वो कहते हैं कि खून का स्टॉक आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए। हम पूछते अभी बताइए कितना है, तो नहीं बताते। तो हमने कहा कि नहीं, डिस्प्ले करेंगे बाहर, तो रेगुलर डिस्प्ले हो रहा है, और इनको प्रत्येक खून के अध्याचना के साथ साथ सीएस या डीएस का साइन कराना पड़ता था। अब आज मान लो सीएस दिल्ली गए हैं या डीएस यहाँ है ही नहीं है, तो क्या वो बच्चा इस तड़पता रह जाएगा। तो हमने उस सिस्टम को चेंज कराया, हमने कहा नहीं सीएस साहब, अगर आपत्ति ना हो आप लोगों को, मतलब उनको भी गरिमा रखा, तो आप इसको बंद करिए, आपको देना ही है, आप इसे व्हाट्सएप मंगा लीजिए, जहां भी आप वहीं से ओके कर दीजिए। बच्चा काहे पनिश होगा, आप छुट्टी पे है तो उसमें पीड़ित क्यों पनिश होगा, व्यवस्था हो गई है। तो इस छोटी सी चीज से मेरा ज्यादा काम नहीं लगा, लेकिन जो मान लो जो भी 100-125 थैलेसीमिया पीड़ित लोग हैं, तो उनको तो उतने से बहुत रिलैक्स मिल गया होगा। ये डे टू डे की चीजें ऐसी बहुत सारी आती रहती हैं, तो हमें कैसे मालूम चलता है कि ये जब अव्यवस्था, अगर हम उनसे बात नहीं करते हमें पता नहीं चलता। एक दिन टैक्सी वाले आए, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स, उन्होंने कुछ ऐसी बताई चीजें कि सर वहां पर हमें दोहन होता है, ये होता है, फलाना होता है, दिखाना होता है। अगले दिन से उनका बंद हो गया, वो जो संबंधित अधिकारी थे वहां से ट्रांसफर भी हो गया। तो अब मेरे से कहने पर, मेरे से उन्होंने बात रखी और मैंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। छोटी सी पहल से, मेरे 5 मिनट के प्रयास से, अगर उनका सालों से आ रही समस्या दूर हो गई, तो मुझे अपने बैठने का औचित्य फील उस दिन का हो गया, चलो आज मैंने तो काम कर दिया। तो यही रहता है, और बहुत छोटे दिन भर की ऐसी कुछ ना कुछ रहती है। वो बुजुर्ग वाला बताया था मैंने आपको, बुजुर्ग लोग बोले कि सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि 5 बजे मत उठा करो, 7 बजे 7:30 बजे के बाद उठो क्योंकि ठंड है। और कह रहे सर हम जैसे 7:30 बजे निकलते हैं, जब तक पार्क पहुंचते पार्क बंद ही हो जाता है। तो सर उसको बढ़वा दिया जाए। हमने कौन सी बड़ी बात है, कल से बढ़ जाएगा, कल से 10 बजे होने लगा। बड़े खुश हो गए पूरे बुजुर्ग लोग। तो अगर मेरे से एक फोन करने से वो पार्क का टाइमिंग अगर 8 से 10 हो गई, सारे बुजुर्ग खुश हो गए। तो कहीं ना कहीं मैंने अपनी भूमिका का जो है एक अंश मात्र तो कम से कम पूरा कर लिया। तो इसीलिए ये जो कॉफी विद एसडीएम वाला कार्यक्रम शुरू किया। नहीं भी कॉफी, जैसे अभी आप आए थे नीचे, तो अभी नीचे सब बैठे थे हम लोग, तो संबंधित जो प्रभावित लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उनसे हम सीधा बात कर लेते हैं, तो कई बार तो उनको ये लगता है कि चलो अच्छा हमारी समस्या नहीं भी हो पाई, लेकिन एसडीएम साहब ने इतने संजीदगी से कम आधा घंटे बैठ के सुना तो हमारी बातों को, और तो आधा तो टेंशन उसकी, आधा तो उसका ग्रीवांस दूर हो जाता है। और फिर जब सुन लिया चीजों को, बेहतर अगर सुन लिया, बेहतर तरीके से हमें हमारे दिमाग में बैठ गए, तो अगर हम थोड़ा बहुत प्रयास कर देंगे अपने
व्यक्तिगत ज्ञान का प्रयोग करते हुए या सरकारी ज्ञान का प्रयोग करते हुए या इस चेयर की पदवी का प्रयोग करते हुए, तो ऐसा नहीं कि उनकी शिकायत कुछ हद तक हल ना हो जाए। तो यही है। मैं झारखंड सवेरा की ओर से आपको बहुत बधाई देता हूं इस पुरस्कार के लिए जो राज्यपाल द्वारा कल आप सम्मानित होंगे, और गढ़वा के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जो है मैं झारखंड सवेरा का भी बहुत आभारी हूँ। मुझे लगता है कि कॉफी विद एसडीएम का तो जितना एपिसोड है सभी बहुत, अगर एक अच्छे विस्तार पूर्वक अगर किसी ने रिप्रेजेंट किया है तो झारखंड सवेरा को मैं सबसे पहले क्रम में रखूंगा। और व्यक्तिगत तौर से तो आप एक अच्छे पत्रकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हैं, तो आपकी इस कंस्ट्रक्टिव सोच हमेशा रहती है। और कहीं ना कहीं जो कॉफी विद एसडीएम है इसमें भी आपकी बड़ी भूमिका है। लगभग हर अंक में आपसे डिस्कशन जरूर होता है, तो आपका हमेशा उसका पॉजिटिव वो फीडबैक मिलता है कि नहीं इसको किया जाए, बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं इसमें इस कार्यक्रम में या जो प्रशासनिक और पब्लिक प्रशासन और सिटीजन के बीच का जो संवाद है बेहतर हुआ, तो उसमें आपकी भी भूमिका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी है। और गढ़वा के सम्मानित नागरिकों को मैं यही कहूंगा कि कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का आपसे अलग नहीं है। समाज का ही बहुत छोटा सा हिस्सा है प्रशासन, आपके लिए ही प्रशासन है। कहीं आपको लगता है कि अपने अनुमंडल प्रशासन से या जिला प्रशासन से या इवन प्रखंड और थाना स्तर से भी अगर कोई आपको इश्यू है, कुछ आपकी बात नहीं पहुंच पा रही है, कहीं बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप बेहिचक मुझे बता सकते हैं। साथ ही अनुरोध भी रहेगा, अपील भी रहेगी कि जो आपके नागरिक दायित्व हैं उनका भी आप लोग पूरा जिम्मेदारी से निर्वहन करें, क्योंकि अधिकार के साथ साथ दायित्व भी जुड़े हुए होते हैं। तो ये शहर, ये जिला हम सबका है, सामूहिक हमारे जिम्मेदारियां हैं कि हम कितने बेहतर तरीके से इसको सजा सकें, संवार सकें, कितना अच्छा हम लोग यहाँ पर एक सद्भाव और शांतिपूर्ण तरीके से हम इसके समग्र विकास के लिए अपना अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। सबकी सबसे मेरी यही अपेक्षा है। और आप सबके अच्छे जागरूक मतदाता होने के कारण ही यहाँ पर वोटर टर्नआउट बढ़ा और ये गढ़वा विधानसभा क्षेत्र को इस बार राज्यपाल स्टेट अवार्ड के लिए चुना गया। ये अवार्ड सही मायने में आपका अवार्ड है। थैंक यू। चाहे धार्मिक आयोजन हो या सांस्कृतिक विरासत की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो या जन सरोकार की बात हो, हम आपको झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से समाज में घटित सभी पहलुओं से आपको तथ्यात्मक तरीके से रूबरू कराते हैं। आपका समर्थन हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, तब हम और उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपको खबरें कैसी लगी, हमें कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर बताएं।